प्री कंसेप्शनल वर्कअप में कराया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वायरल मार्कर्स। तो वायरल मार्कर्स में हम ब्लड टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि किसको HIV एड्स, HbAg या HCV इन 3 वायरसेस से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो प्री कंसेप्शनल वर्कअप में किए जाने वाला वायरल मार्कर टेस्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों का किया जाता है। तो आखिर ये क्यों किया जाता है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं प्रेगनेंसी के लिए और कपल की हेल्थ के लिए, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग के विशेषज्ञ हूँ। वायरल मार्कर्स करने के कई रीजंस होते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि पहले हम कपल की हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं ताकि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कपल एक हेल्दी स्टेटस पे आ पाएँ और फिर ही प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस ना अराइज हों। वायरल मार्कर्स के टेस्ट में हम टेस्ट करते हैं HIV एड्स के लिए, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के लिए। ये जो तीनों बीमारियां हैं ये ब्लड के थ्रू, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, नीडल स्टिक इंजरीज और अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो अगर कपल में से किसी भी एक को इनमें से कोई बीमारी है तो इससे अनइन्फेक्टेड पार्टनर को भी ट्रांसमिशन हो सकता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, और दूसरा जो आने वाला बेबी है, बच्चा, उसको भी ट्रांसमिशन का रिस्क रहेगा, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो अगर हम इन कंडीशंस को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले क्योर कर देते हैं तो पार्टनर का भी सेफ गार्डिंग हो जाता है, प्लस आने वाले बच्चे के लिए भी ये सेफ रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस और HIV एड्स है ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ होती हैं, जिसमें कि प्राइमरीली लिवर और दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ इसे मैनेज करते हैं, मतलब जिसमें कि हम एक हिपैटोलॉजिस्ट यानी लिवर के डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उनके देख रेख में इनकी मेडिसिन चलाई जाती हैं। तीसरा रीज़न होता है कि हम इन पेशेंट्स में दूसरे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो नहीं हैं वो भी रूल आउट करते हैं, जैसे कि क्लमीडिया, गोनोरिया, हर्पीज़, क्योंकि कई बार क्या है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो हो सकता है इनके साथ कोई और डिजीज़ भी कोएग्जिस्ट कर रही हो जिसे हमें एड्रेस करना ज़रूरी हो। चौथा है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। तो अगर किसी में ये इन्फेक्शन पाया जाता है तो हमें उनके पार्टनर को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि किस तरीके से वो अपनी सेफ गार्डिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना ऐसे में एडवाइस किया जाता है। फिफ्थ रीज़न है कि हम अनइन्फेक्टेड पार्टनर की सीरियल टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि हम पता करते हैं कि कहीं उन्हें ये इन्फेक्शन तो ट्रांसमिट नहीं हो गया है। जनरली एवरी 3 मंथली उन्हें टेस्ट किया जाता है, और कुछ केसेस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी मेडिसिन के थ्रू दी जाती है HIV वाले केसेस में। सिक्स्थ रीज़न है कि हमें पेशेंट से कंसेंट लेना होता है कि अगर वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जल्दी चाहते हैं, तुरंत ही चाह रहे हैं, बिफोर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देयर डिजीज़ स्टेटस, और या फिर पहले ऑप्टिमाइज़ करके फिर ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, आइदर वेज उनके बच्चे के लिए क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, कितना परसेंटेज चांस रहेगा कि डिजीज़ बच्चे को ट्रांसमिट होगी, या उनकी प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आने का क्या चांस रहेगा, वो सारे एस्पेक्ट्स हमें डिस्कस करने होते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे में अगर हम मान लीजिए मेल पार्टनर इन्फेक्टेड है और उनके सीमन प्रेपरेशन करते हैं या सीमन फ्रीजिंग करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी डिफरेंट टेक्निक से सीमन प्रेपरेशन और फ्रीजिंग करना होता है। तो ये इतने सारे रीजंस थे वायरल मार्कर्स की टेस्टिंग के। इसीलिए हमारे यहाँ बेसिक वर्कअप में ही फर्स्ट टाइम जब कोई पेशेंट आते हैं तो हम कपल का वायरल मार्कर जरूर चेक करते हैं। आई होप दिस वाज यूजफुल। फॉर मोर डिटेल्स ऑन हाउ टू मैनेज HIV एड्स एंड HbAg, इनको एग्जैक्टली कैसे मैनेज किया जाता है, आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देखें। थैंक यू।